टॉप 7 मिस्टेक्स दैट सैंक द अनसिंकेबल टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज को डुबोने वाली 7 बड़ी गलतियां। दोस्तों 1997 में रिलीज होने वाली मशहूर जुमाना रोमांटिक और ट्रेजिक फिल्म टाइटैनिक ने दुनिया भर के सिनेमा घरों में 1.84 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया, यानी कि पाकिस्तानी 36,800 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1200 दिनों में 1.56 मिलियन डॉलर्स यानी कि 31.2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 883 फीट लंबा, 174 फुट ऊंचा और 92 फुट चौड़ा दुनिया का उस वक्त का सबसे मोस्ट एडवांस्ड और 20वीं सदी का सबसे बड़ा शिप टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटों में ही कैसे डूब गया। सिर्फ टाइटैनिक जहाज ही नहीं डूबा, बल्कि इसके साथ जहाज का 6 मिलियन डॉलर्स यानी कि उस दौर का 120 करोड़ रुपए का सामान और जहाज के फर्स्ट क्लास में संभाल दुनिया की अमीर तरीन एलीट का 500 मिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 10,000 करोड़ रुपए का सामान भी साथ डूब गया। जो लोग जहाज पर सवार थे और डूब गए, इनमें सबसे अमीर आदमी जॉन जैकब एस्टर द फोर्थ था, जो कि उस दौर में 87 मिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 1,740 करोड़ रुपए का मालिक था। ये सभी कुछ डूब गया, लेकिन इसके डूबने में ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां हुई जिसके बारे में माहिरीन अब कहते हैं कि टाइटैनिक जहाज अपने सफर को शुरू करने से पहले ही डूबने के लिए बनाया गया था। और इस जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने अपने 40 साल शिपिंग के एक्सपीरियंस के बावजूद ऐसी क्या गलती कर दी जिसने 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और एडवर्ड स्मिथ भी टाइटैनिक के साथ ही अटलांटिक ओशन की गहराइयों में गर्क हो गया। टॉक शॉक चैनल की आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको जहाज टाइटैनिक के हिस्टोरिक डिजास्टर के हवाले से उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि माहिरीन ने डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स यानी कि पिछली कई दिहाइयों में तहकीक के बाद हासिल की हैं और जिसने दुनिया के लोगों की आंखें भी खोल दी हैं। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों टाइटैनिक जहाज एक ब्रिटिश पैसेंजर जहाज था जो कि व्हाइट स्टार लाइनर कंपनी की मलकियत था और साल 1912 में 1.56 मिलियन डॉलर्स यानी कि 31.2 पाकिस्तानी करोड़ रुपए की खतीर रकम से 4 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ था। अगर आज के 2020 के रेट पे देखें तो ये 150 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा रकम बन जाती है। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था और जब ये बेलफास्ट के इलाके में मौजूद हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बनाया जा रहा था तो इसे 20वीं सदी के सबसे बड़े जहाज होने का एजाज हासिल हो गया था। लेकिन इसको बनाने में ही 28 सीरियस एक्सीडेंट्स हो गए थे, जबकि 218 छोटे मोटे हादसा भी पेश आए और इसकी वजह थी इसका इंतहाई पेचीदा किस्म का डिजाइन। इस जहाज की 3 चिमनियां थीं और जो कि इसके इंजन के साथ मुंसलिक थीं और धुआं इन्हीं से निकलता था। लेकिन इसमें एक चौथी चिमनी भी लगा दी गई थी जो कि सिर्फ खूबसूरती की वजह से लगाई गई थी और माहिरीन आज तक हैरान है कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी। और इसी डिजाइन और इंजीनियरिंग के दौरान सबसे बड़ी गलती इसके रिवेट्स थे, यानी कि इसके स्क्रू और इसके पेच वगैरह। और टाइटैनिक जैसे जहाज के लोहे के टुकड़ों को मजबूती से जोड़े रखने के लिए 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से ज्यादा रिवेट्स इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक के पानियों में आयरन और स्टील दोनों ही रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया और इनमें से लो क्वालिटी रिवेट्स का इस्तेमाल इस जहाज को बनाने में किया गया था और इन्हें हाइड्रोलिक्स के जरिए कसने के बजाय हाथों से कसा गया था। और जब ये जहाज आइसबर्ग से टकराया तो ये लो क्वालिटी रिवेट्स इसे बर्दाश्त ना कर पाए और पानी जहाज में भरने लगा, जो बलाखिर तेजी से सिर्फ 2 घंटों में ही डूब गया। मिस्टेक नंबर 2। दोस्तों जब टाइटैनिक जहाज मुकम्मल हुआ और इसका टेस्ट रन भी कामयाब रहा तो मगरबी मीडिया में इसकी एक मीडिया हाइप क्रिएट कर दी गई और इसे द अनसिंकेबल टाइटैनिक बना दिया, यानी कि ऐसा जहाज जो कि कभी डूब ही नहीं सकता। इस वजह से टाइटैनिक जहाज के मालिक ने कप्तान एडवर्ड स्मिथ को इसको यूके के इलाके साउथहैम्पटन से अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क तक पहुंचाने के लिए 7 दिनों का टारगेट दिया और कहा कि अगर ये 7 दिनों में नहीं पहुंचता तो इसकी वजह से कंपनी के मार्केट शेयर्स गिर जाएंगे। अब किसी भी बहरी जहाज के कुछ प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स होते हैं और इन्हीं में से एक इसकी स्पीड लिमिट भी होती है, जिसे टाइटैनिक जहाज के सफर के आगाज से ही तोड़ दिया गया था। 10 अप्रैल 1912 को सुबह 12:10 पर 46,000 टन वजनी जहाज टाइटैनिक 10,000 लोगों की मौजूदगी में अपने 2,224 पैसेंजर्स और क्रू के लोगों को लेकर साउथहैम्पटन के शिपयार्ड से निकला और इसने स्टार्ट से ही इतनी तेज रफ्तारी रखी कि देखते ही देखते थोड़े से ही वक्त में ये नीले पानियों में पहुंच गया और इसी तेज रफ्तारी के साथ बगैर एहतियात के सफर करते हुए 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक 100 फुट ऊंचे आइसबर्ग यानी कि बर्फ के टुकड़े के साथ टकरा गया। माहिरीन के मुताबिक ये जहाज टाइटैनिक जिस वक्त आइसबर्ग से टकराया उस वक्त ये 22 नॉटिकल मील की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था और अगर ये स्पीड थोड़ी कम होती तो इस खौफनाक टक्कर से बचा भी जा सकता था। मिस्टेक
मिस्टेक नंबर 3। दोस्तों टाइटैनिक जहाज में फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स यानी कि अमीर तरीन लोगों के लिए 4 जबरदस्त रेस्टोरेंट्स मौजूद थे, 2 लाइब्रेरियां थी, 2 बार्बर शॉप्स यानी कि नाई की दुकानें मौजूद थी, एक फोटोग्राफिक डार्क रूम था। इसके अलावा यहाँ पर हीटेड यानी कि गर्म पानी का स्विमिंग पूल मौजूद था और इसके अलावा इलेक्ट्रिक तुर्किश बाथ मौजूद थे। और इस सब के अलावा इस जमाने का सबसे एडवांस्ड वायरलेस रेडियो ऑपरेटर भी नब्ज था, जो कि किसी भी खतरे के पेशे नजर बर वक्त इतला दे भी सकता था और ले भी सकता था। लेकिन जहाज की स्पीड लिमिट पर अमल न करने के बाद सबसे बड़ी गलती इसके वायरलेस ऑपरेटर्स ने की, जिन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सफर करते हुए आइसबर्ग के हवाले से 6 वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। 14 अप्रैल की रात 10:55 पर एक और अमेरिकी बहरी जहाज एसएस कैलिफोर्नियन शिप ने टाइटैनिक के वायरलेस पर एक पैगाम भेजा, वी आर स्टॉप्ड एंड सराउंडेड बाय आइस। हम रुक चुके हैं और बर्फ में घिरे हुए हैं। इतने वाज़ा अल्फाज में इस वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए वायरलेस ऑपरेटर्स अमीर पैसेंजर्स यानी कि जहाज में मौजूद अमीर लोगों के पैगामात को वायरलेस पर भेजते या वसूल करते रहे। यानी कि वो अमीर लोग जो कि जहाज पर सवार थे वो अपने घर पे मौजूद अपने प्यारों को अपने पैगामात भेज रहे थे कि हम यहाँ कैसे एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा जहाज का दीगर अमला अमीरों की खिदमत में लगा रहा, बल्कि आखिरी पैगाम पर तो ऑपरेटर्स ने वार्निंग भेजने वालों को डांट भी दिया और इसके ठीक 40 मिनट बाद ही टाइटैनिक 100 फुट ऊंचे आइसबर्ग के साथ टकरा गया। मिस्टेक नंबर 4, गलती नंबर 4। दोस्तों 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पे जब टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकराया तो इससे पहले पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन धुंध में लिपटा हुआ था और शॉर्ट साइटनिंग यानी कि हद्दे निगाह कम होने की वजह से जहाज के शिप पर खड़े हुए रात वाले गार्ड्स अलर्ट होने के बावजूद भी एक पूरे फुटबॉल फील्ड यानी कि एक पूरे फुटबॉल ग्राउंड के साइज के आइसबर्ग को आखिरी वक्त तक ना देख सके, जब तक कि वो सिर्फ चंद फीट के फासले पर नहीं आ गया। और जहाज की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस लम्हे से पहले ही इस हादसे की बुनियाद 10 अप्रैल 1912 की सुबह को पड़ी थी, जब रीशफलिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड शिफ्ट चेंज की वजह से यानी कि अमले के ऑफिसर्स की बार बार शिफ्ट चेंज होने की वजह से अमले का वो ऑफिसर जिसके पास एक लॉकर की चाबी थी जिसमें दूरबीनें रखी हुई थी और वो लॉकर की चाबी को ही साथ लाना भूल गया। दूरबीनों के बगैर जहाज के डेक पर मौजूद रात वाले गार्ड धुंध में लिपटे समंदर में आइसबर्ग को चाको चुबंद रहने के बावजूद भी ना देख सके और जब तक ये इसे देख पाए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जहाज के अमले ने इंजन को बंद करके इसे फिर रिवर्स में लाने की सरतोड़ कोशिश की, जो कि नाकाम हुई और आइसबर्ग टाइटैनिक जहाज के बिल्कुल वस्त में आकर टकराया और इसकी एक तरफ के हिस्से को चीर दिया, जहां से पानी जहाज के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। बज़ाहिर तो दूरबीन एक मामूली सी चीज थी, लेकिन ये एक बहुत बड़े हादसे से उस वक्त बचा सकती थी। मिस्टेक नंबर 5। दोस्तों टाइटैनिक जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ और इस जहाज को बनाने वाले नेवल आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज जूनियर ये बात जानते थे कि अटलांटिक ओशन में सफर के दौरान अगर कोई बड़ा बहरी जहाज किसी आइसबर्ग से टकरा जाए तो अपने डिजाइन की वजह से काफी देर तक समंदर की सतह पर खड़ा रह सकता है और मदद मिलने के बाद अपने अमले और मुसाफिरों को बचा सकता है। लेकिन टाइटैनिक जहाज के डिजाइन और इसकी इंजीनियरिंग में बुनियादी गलती इसके लो क्वालिटी रिविट्स का इस्तेमाल यानी कि लो क्वालिटी पेच और स्क्रू का इस्तेमाल था, जिसने इसकी टक्कर के साथ ही इसका साथ छोड़ दिया और आइसबर्ग जहाज को चीरता हुआ निकल गया और इसमें 300 फुट का शकाफ डाल दिया, जहां से ठंडा यख पानी जहाज में भरने लगा। कप्तान एडवर्ड स्मिथ का ख्याल था कि तीसरे फ्लोर तक पानी आ भी जाए तो इसे बचाया जा सकता है, लेकिन जब ये चौथे फ्लोर तक पानी आ गया और मुसाफिरों में भी भगदड़ मच गई तो इस पर कप्तान ने अपने अमले को आखिरी जुमला ये बोला, वेल बॉयज, डू योर बेस्ट फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लुक आउट फॉर योरसेल्फ। यानी कि दोस्तों अब औरतों और बच्चों के लिए जो हो सकता है वो करो और अपना ख्याल रखो। इसके अलावा जब आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया तो मुसाफिरों ने बाहर के हालात देखने के लिए पोर्ट होल विंडोज यानी कि अपने कमरों की खिड़कियां खोली और जब पानी ऊपर आने लगा तो भगदड़ मचने के दौरान वो इन खिड़कियों को बंद करना ही भूल गए, जिसकी वजह से जहाज के डूबने में काफी तेजी आ गई। मिस्टेक नंबर 6। दोस्तों इतने बड़े लग्जरियस शिप का फर्स्ट क्लास का किराया उस दौर में $450 यानी कि रास में दुनिया जहान के लवाजमात थे। मुसाफिरों की हर चीज का ख्याल रखा गया था सिवाय लाइफ सेविंग जैकेट्स और लाइफ बोट्स के, जो कि समुद्री सफर में किसी भी इमरजेंसी में आपकी जान बचाने के काम आती हैं। इतने बड़े जहाज पर 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन यहाँ पर इसकी निकम्मी मैनेजमेंट ने सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी थी, जो कि 2224 पैसेंजर और क्रूज में से सिर्फ आधे लोगों से भी कम की जान बचा पाई। जब माहिरीन ने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो बहुत हैरानकुन बात ये सामने आई कि अनसिंकेबल यानी कि ना डूबने वाले जहाज का टैग लगने के बाद इस जमाने के कवानीन की वजह से 20 से ज्यादा लाइफ बोट्स रखने की इन्होंने जरूरत ही महसूस
महसूस नहीं की, जबकि 46,000 टन वजनी जहाज पर उस जमाने के और भी पुराने काफी कवानीन लागू होते थे, जिन पर अगर अमल किया जाता तो बहुत सी कीमती जानों का ज़ाया होना बच सकता था। इसके अलावा टाइटैनिक के मालिक जोसेफ क्रूज इसमें को भी यकीन था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, और लाइफ जैकेट्स और लाइफ बोट्स के हवाले से मुजरमाना गफलत का मुजाहरा भी किया गया। मिस्टेक नंबर 7। दोस्तों, जब रात 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और जहाज के कप्तान और इंजीनियर बेबस हो गए, तो अमले ने औरतों और बच्चों को फर्स्ट प्रोटोकॉल के तहत लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू किया और लाइफ बोट्स को पानी में उतारने का काम शुरू किया। लेकिन इस मौके पर पहले ही लाइफ बोट्स 20 थी, जो कि जरूरत से बहुत कम थी, और इसमें भी फर्स्ट क्लास के अमीर पैसेंजर्स को बिठाने की तरजीह दी गई और सिर्फ 710 पैसेंजर ही बच सके, जबकि 1500 से ज्यादा गरीब लोग रात की तारीकी में -2 टेम्परेचर के पानी में डूब गए, जो कि हाइपोथर्मिया की वजह से अपनी कीमती जानों से भी हाथ धो बैठे। माहिरीन के मुताबिक इतने ठंडे पानी में कोई भी मुसाफिर 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और फिर 20वीं सदी का सबसे बड़ा और महंगा अनसिंकेबल टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को रात 2:20 में 2 टुकड़ों में टूटकर अपने कप्तान और चीफ इंजीनियर समेत अटलांटिक ओशन की गहराइयों में डूब गया। आज भी इसके टुकड़े समुद्र की तह में 12,415 फीट नीचे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने की पहली कोशिश 1985 में की गई और गोताखोरों ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 12,415 फुट गहरे समुद्र की तह में डूबे इस बदकिस्मत जहाज को ढूंढ लिया। माहिरीन ने कई दहाइयों की तहकीक के बाद ये नतीजा निकाला है कि टाइटैनिक का डूबना अब 1500 से ज्यादा लोगों का इस हादसे में जान की बाजी हार देना कई गलतियों का नतीजा है, जिसमें सबसे पहले तो जहाज का अपना डिजाइन और इसकी इंजीनियरिंग के फॉल्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैनेजमेंट की पूर लीडरशिप है। यहाँ पर कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि आइसबर्ग का यहाँ मौजूद होना और ह्यूमन एरर यानी कि इंसानी गलती का भी बहुत बड़ा हाथ है, और सबसे बढ़कर महफूज सफर के लिए तय किए गए प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स पर अमल न करना शामिल है, जो कि टाइटैनिक वॉयज के शुरू होते ही इसके आइसबर्ग के साथ टकराने तक पूरे हो चुके थे। आज टाइटैनिक को डूबने के 110 साल बाद भी इस हादसे की कई पहलुओं से तहकीक जारी है और आए रोज नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसी मालूमात हासिल हो जो कि हमने इस वीडियो में टाइटैनिक के हवाले से नहीं बताई, तो हमें कमेंट में लिख के आगाह जरूर करें, और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है।